नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको आरबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 12 केमिस्ट्री के पेपर को हल करके बताऊंगा। वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। तो हम ले रहे हैं 12th केमिस्ट्री का पेपर और इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं एमसीक्यू प्रश्न। पेपर बहुत इजी आया है और जो बच्चे मेरे से यूट्यूब चैनल के थ्रू पढ़ते हैं उनको भी लग रहा होगा कि जितने भी एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स मैंने करवाए हैं सभी एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स उन्हीं से आए हुए हैं। तो हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू का। आदर्श विलयन का उदाहरण है एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एसीटोन क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एथेनॉल, फिनोल व एनिलीन। तो आदर्श विलयन है एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखित में से अधिकतम वान-टॉप गुणांक वाला प्रबल वैद्युत अपघट्य है। तो NaCl में एक Na एक Cl 2 होगा, इसमें एक K एक Cl 2, इसमें एक Mg एक SO4 2 और K2SO4 में 2 पोटेशियम एक सल्फेट। तो टोटल होंगे 3। तो इसका वान-टॉप गुणांक सबसे अधिक होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के उत्तर सटीक हैं। आप अगर किसी क्वेश्चन को गलत ठहराते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अधोलिखित में से विद्युत रोधी पदार्थ है ग्रेफाइट, टेफ्लॉन, सोडियम, सिल्वर। सही है टेफ्लॉन। स्वर्ण सतह पर HI के उष्मीय वियोजन हेतु अभिक्रिया की कोटि है, कोटि हो जाएगी शून्य कोटि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेग बराबर के x टू पावर 3/2 y टू पावर -1 उपयुक्त वेग व्यंजक के लिए अभिक्रिया की कुल कोटि है। तो ये घातें जुड़ जाएगी 3 - 1। तो ये हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो कितना रहेगा 1/2। तो ऑप्शन ए आपके राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अधोलिखित में से संक्रमण तत्व हैं। जिंक को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, कैडमियम को नहीं माना जाता, रदरफोर्डियम भी नहीं है, सीरियम जो है ये लेंथेनॉइड तत्व हैं। अगर यहाँ पर सीजियम होता तो राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 हैं इसमें सारे ऑप्शन सटीक नहीं है, तो ये आपके बोनस अंक वाला क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि सीरियम का प्रतीक होता है Ce और ये लेंथेनाइड तत्व है। सीजियम हो जाता तो सीजियम भी नहीं होता। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके बोनस वाला क्वेश्चन बनता है। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन है, अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला आयन है। तो इसमें होगा Fe+2। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, इसमें होता है D6H2 और देख लेते हैं सारे वैसे ही D6H2 2 जाएंगे तो D6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4। अब देखो ये वेनेडियम जो है ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम ये होता है D3H2। तो इसमें +2 में जाएगा तो 3 ही रहेंगे। टाइटेनियम 22 पे होता है D2H2, इसमें भी नहीं रहेंगे। निकल ये होता है 29 पर 28 पर, इसमें D8H2 होता है। तो अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे Fe+2 में, और Fe+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 4। अगला है उभयदंती लिगेंड है। तो इसमें हो जाएगा NO2-। नाइट्रोजन से देगा तो NO2 हो जाएगा, ऑक्सीजन से देगा तो ONO हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने प्लेटिनम NH32Cl NO2 में प्लेटिनम की समन्वय संख्या है। तो 2 एमीन देगा, एक क्लोरिडो देगा, एक NO2 देगा, टोटल देंगे 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो समन्वय संख्या हो जाएगी 4। अगला है अधोलिखित में से सर्वाधिक कार्बन हेलोजन बंध लंबाई वाला यौगिक है। तो आयोडीन का आकार सबसे बड़ा होता है, इसीलिए यहाँ कार्बन हेलोजन बंध लंबाई सबसे अधिक लंबी होगी। अगला है CH3Cl+O2 A2HCl। यहाँ पर एक विषैली गैस बनेगी जिसका नाम है फोस्जीन। तो उत्पाद ए है फोस्जीन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कास्ट स्पिरिट किसे कहते हैं, मेथेनॉल। द्वितीयक एल्कोहल का उदाहरण है एथिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, एथेनिल ग्लाइकोल, आइसोब्यूटिल एल्कोहल। तो आइसोप्रोपिल जो एल्कोहल है इसका फॉर्मूला ऐसा होगा CH3CHOH और यहाँ होगा CH3। तो जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो डायरेक्टली एक इस कार्बन से जुड़ा है, एक इससे जुड़ा हुआ है, तो डिग्री हो जाएगी 2। तो ये हो जाएगा आपके सेकेंडरी एल्कोहल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है
अधोलिखित में से दुर्बलतम अम्ल है। मैंने कहा था कि अम्लता पर सवाल आएगा, तो देखो यहाँ फॉर्मिक एसिड है, यहाँ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रभाव, यहाँ मेथिल जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव, यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ मेथिल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव है, इसीलिए अम्लता सबसे कम होगी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तृतीय गेमीन है एन प्रोपिलेमिन, एथिलेमिन, एथिल मेथिलेमिन, आइसोप्रोपिलेमिन। सही आंसर हो जाएगा ट्राइमेथिलेमिन, जिसमें नाइट्रोजन से 3 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एमीन में नाइट्रोजन परमाणु की संकरित अवस्था है, तो यहां पर एमीन जो है इसमें नाइट्रोजन परमाणु की संकरित अवस्था होती है sp3। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पॉलीसेकेराइड हैं, तो पॉलीसेकेराइड में राइबोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लाइकोजन हो जाएगा पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, जिसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। क्वेश्चन अगला, अधोलिखित में से आवश्यक अमीनो अम्ल है, ग्लाइसिन, प्रोलीन, वेलिन, टायरोसिन। सही हो जाएगा ऑप्शन बी वेलिन। तो यहां पर हमने सारे एमसीक्यू पूरे कर लिए हैं। अब हम ले रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। इजी क्वेश्चन आए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स में भी। ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता घटती है। अगला है मोलल उनियन स्थिरांक इकाई, इसका हो जाएगा केल्विन, किलोग्राम इनवर्स, किलोग्राम इनवर्स नहीं होगा, केल्विन, किलोग्राम, मोल इनवर्स, ये हो जाएगा इसका मात्रक। ये हाफ ईयरली एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है इसी साल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। यदि किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान 1.75 10⁵ लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, तो अभिक्रिया की कोटि होगी। तो ये जो यूनिट है लीटर मोल इनवर्स नॉर्मली होती है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, लेकिन यह मोल इनवर्स है, लीटर इनवर्स है, तो ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक इकाई है। तो यहाँ कोटि कितनी होगी? 2। प्रथम संक्रमण श्रेणी में सबसे कम कणन एंथैल्पी वाला तत्व कौन है? जिंक। इसकी कणन एंथैल्पी सबसे कम होती है क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अगला है, जिन त्रिविम समावयवी का संबंध परस्पर अध्यारोपित नहीं हो सकने वाले दर्पण प्रतिबिंबों की तरह होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं प्रतिबिंब रूप समावयवी। प्रतिबिंब रूप समावयवी। एलिल ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र है, तो एलिल में जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है आपका ब्रोमीन वो sp3 है, उससे पहले वाला sp2 है, तो ये हो जाएगा आपके एलिल ब्रोमाइड। जैविक प्रतिदर्शों के परिरक्षण में प्रयुक्त फार्मएल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन कहलाता है, उसका नाम है फॉर्मेलिन। क्या हो जाएगा? फॉर्मेलिन। अगला है, ट्राइमेथिलेमिन की आकृति कैसी होती है? पिरामिडीय। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। चलते हैं आगे। नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म के गैसीय विलयन में विलेय और विलायक बताइए। तो विलेय हो जाएगा क्लोरोफॉर्म और विलायक हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। मर्क्यूरी सेल में एनोड किसका होता है? जिंक अमलगम का होता है। NiCO4 में निकल की ऑक्सीकरण अवस्था, केवल कार्बोनिल जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीकरण अवस्था होगी निकल की 0। पर चक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र है μ = n+2 का रूट। ये हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। SN2 अभिक्रिया के प्रतिक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो ये है 2 डिग्री, ये है 3 डिग्री और ये है 1 डिग्री। तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा SN2 देंगे, उसके बाद 2 डिग्री देंगे, उसके बाद 3 डिग्री देंगे। तो पहले सबसे ज्यादा ये, फिर ये और ये सबसे कम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एथिल एल्कोहल की वाष्प को 573 केल्विन ताप पर तप्त कॉपर के ऊपर प्रवाहित करने पर प्राप्त उत्पाद का नाम लिखिए। तो एथिल एल्कोहल होता है CH3CH2OH। इसको गर्म करेंगे तो वी हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से H जाएगा, तो ये रह जाएगा CH3CHO, एल्डिहाइड बन जाएगा, साथ में H2 और इसका नाम हो जाएगा एथेनेल। अगला है, डाइएजोनियम लवण का सामान्य सूत्र लिखिए। तो डाइएजोनियम लवण का सूत्र हो जाएगा C6H5N2X, ये प्लस और ये माइनस।
मेथिलेमिन से मेथिल आइसोसाइनाइड में परिवर्तन की रासायनिक समीकरण लिखिए। ये नाम वाली रिएक्शन है और इसका नाम है कार्बिलैमिन अभिक्रिया। इसमें ये मेथिलेमिन CH3NH2 इसकी रिएक्शन करेंगे सार KOH साथ में क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ। तो ये बना लेगा मेथिल आइसोसाइनाइड साथ में पोटेशियम क्लोराइड और साथ में जल। ये हो जाएगा मेथिलेमिन से मेथिल आइसोसाइनाइड। डीएनए आरएनए में कोई अंतर लिखिए। डीएनए में बीटा 2 डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है, आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। इससे बड़ा कोई अंतर हो सकता है क्या? डीएनए की संरचना द्विकुंडलित, आरएनए की एकल कुंडलित होती है। खूब सारे अंतर है। स्त्रीक्वाती को परिभाषित कीजिए। दो घटकों का ऐसा मिश्रण जिसका द्रव्य वाष्प अवस्था में संगठन समान हो, जो एक ही ताप पर उबलते हो, स्त्रीक्वाती मिश्रण कहलाते हैं। न्यूनतम क्वथनांक स्त्रीक्वाती का उदाहरण द्वारा समझाइए। तो यहाँ पर न्यूनतम क्वाती का जो अपना एग्जाम्पल है वो हो जाएगा, मैं बता देता हूँ आपको, एथेनॉल और जल का मिश्रण C2H5OH और जल का मिश्रण। इनके मिश्रण का जो क्वथनांक है वो इसके घटकों के क्वथनांक से कम होगा। घटकों के क्वथनांक से कम कैसे होगा? जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका होता है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों के मिश्रण का जो क्वथनांक है वो हो जाएगा 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसा मिश्रण जिसके मिश्रण का क्वथनांक घटकों के क्वथनांक से कम होता है वो कहलाता है न्यूनतम क्वाती स्त्रीक्वाती मिश्रण। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। न्यूमेरिकल है, इजी क्वेश्चन है। 16 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 800 ml विलयन बनाया गया। मोलरता हो जाएगी 16 बटा NaOH का अनुपात 40 इंटू विलयन का आयतन 800 मिलीलीटर, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से ऊपर गुणा। तो ये डबल से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 8 16 को काटेगा 2 बार, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 1 बटा 2 हो जाएगा 0.5 कैपिटल है। अगला है, किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान 2.31 इंटू 10⁻13 सेकंड इनवर्स है। तो अभिक्रिया के अर्धवायु की गणना कीजिए। फॉर्मूले याद करने के लिए मैंने कहा था आपको। तो अर्धवायु काल हो जाएगा 0.693। अब ये सेकंड इनवर्स से पता चल जाएगा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया ही है, अपॉन ये हो जाएगा 2.31 इंटू 10⁻13। इसको सोल्व करोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। ये अभिक्रिया की कोटि नहीं दी गई है, मात्र दिया गया है, उसी से आपको पता लगाना है कि अभिक्रिया की कोटि कौन सी है। या मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है, शून्य कोटि होता है। द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की त्रिज्याएं लगभग समान होती है, क्योंकि लेंथ नेट तत्व आ जाते हैं जिसके कारण लेंथ नेट संकुचन होता है, इसीलिए आकार लगभग समान हो जाता है। इनमें IUPAC नाम हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा पेंटाएमीन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, और इसका हो जाएगा पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अष्टफलक की क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन, तो आपको ऐसे डी कक्षक 5 बनाने हैं। ऊपर वाला हो जाएगा 2 ब्लॉक इजी और नीचे वाला हो जाएगा 3 ब्लॉक T2G। तो ये इजी और ये T2G। एल्डिहाइड नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति कीटोन से कम क्रियाशील है। मोस्ट टॉपिक में मैंने कहा था, यहाँ से सवाल बन सकता है, क्योंकि कीटोन में 2 एल्किल समूह का धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है, परिणाम स्वरूप कार्बन के धनावेश में कमी होती है, इसीलिए वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं एल्डिहाइड से कम देता है। सूत्र बताना है, सक्सेनिक एसिड फॉर्मूला बताया था ओम सगा, तो COOH और इसके बीच में होंगे 2 मेथिलीन समूह और ये और आ जाएगा COOH। अगला थैलिक अम्ल, तो थैलिक अम्ल में बेंजीन रिंग और इससे जुड़े हुए 2 कार्बोक्सिल समूह 1 और 2 पर, ये हो जाएगा थैलिक अम्ल। एनिलीन की अनुनादी संरचना बहुत इजी है। एनिलीन क्या होता है? एनिलीन में बेंजीन वलय से जुड़ा होता है NH2, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग लेंगे, ये यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड आगे जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। प्रोटीन को अम्ल सार या उच्च ताप पर गर्म करने पर वो विकृत हो जाती है, इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। जैसे अंडे को उबालने पर उसका उपस्थित एल्ब्यूमिन प्रोटीन गोलिकाकार आकृति ग्रहण कर लेती है। अभिक्रिया की कोटि आणविकता इजी है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु परमाणु आयनों की कुल संख्या आणविकता, या अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणु आयनों की संख्या जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, कोटि कहलाती है। शून्य कोटि अभिक्रिया का आराम से कर लेंगे। औसत वेग, निश्चित समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग, और किस निश्चित क्षण अभिक्रिया का वेग, ताक्षणिक वेग। और ये मैंने आपको कहा था, यहाँ से सवाल पक्का आएंगे, तो ये सवाल आए हुए हैं। कोटि का जो समाकलित वेग समीकरण व्युत्पत्ति, और चाहे वो आपके प्रथम कोटि हो चाहे द्वितीय कोटि।
फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, इसमें एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ करोगे तो एल्किल आयोडाइड बनेगा और साथ में बनेगा NaBr। मैंने कहा था इससे पक्का सवाल आएगा। हेलोएलिन की अभिक्रिया कैसियन के साथ करोगे तो एल्किल साइनाइड बनेगा, एजीसीएन के साथ कराओगे एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। क्योंकि कैसियन आयनिक यौगिक है इसलिए कार्बन नाभिक स्नेह का कार्य करता है, जबकि एजीसीएन सहसंयोजी यौगिक है इसीलिए नाइट्रोजन नाभिक स्नेह का कार्य करेगा। तो पोटेशियम साइनाइड से एल्किल साइनाइड और सिल्वर साइनाइड से आइसोसाइनाइड प्राप्त हो जाएगा। अगला है वुडज अभिक्रिया, इजी है। एल्किल एलाइड के दोनों भाग लेंगे सोडियम धातु की उपस्थिति में और दोनों सोडियम दो हेलोजन को ले जाएंगे, एल्किल समूह आपस में जुड़ जाएंगे, एल्केन बन जाएगा और साथ में सोडियम हेलाइड, यहाँ दो आ जाएंगे। एल्किल हेलाइड की तुलना में एरिल हेलाइड नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कम देते हैं, ये बताया था इंपॉर्टेंट, वही आया है। क्योंकि हेलो एल्केन में या एरिल हेलाइड में हेलोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन के साथ अनुनाद करता है, जिसके कारण कार्बन और हेलोजन के मध्य द्विबंध के गुण आ जाते हैं। और सेकंड, इसमें बेंजीन कार्बन की विद्युत ऋणता अधिक होती है। और थर्ड, हेलोजन के निष्कासन के पश्चात बना कार्बन आयन अस्थायी होता है। वेनिला सेम से क्या प्राप्त होता है? वेनेलीन। अगला है अभिक्रियाओं को पूर्ण करना है, बहुत इजी है, नेम रिएक्शन आई है जो मैंने बताई है। यहाँ पर क्लोरीन की जगह आ जाएगा H, तो ये बन जाएगा सैलिसिल एल्डिहाइड और सॉरी बेंज एल्डिहाइड और H और Cl मिलकर बना लेंगे HCl। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया है, तो CH3 के साथ जुड़ जाएगा HCH4 प्लस बन जाएगा Na2CO3। तो ये रिएक्शन अपने कंप्लीट हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरे हिसाब से इतना केमिस्ट्री का इजी पेपर कभी नहीं आया। मेडो स्वीट से प्राप्त यौगिक का नाम बताइए। जो मेडो स्वीट है इसे क्या प्राप्त होगा? सैलिसिल एल्डिहाइड। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। देखो आराम से पूरे करें। ये बेंजीन है, इसकी अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करवा रहे हैं, तो एसिटो के समय जुड़ जाएगा COCH3, बन जाएगा एसिटो फिनोन और ये Cl और जहां से हाइड्रोजन हटा है वो मिलकर बना लेंगे HCl। ये हो जाएगा घटमान एल्किलीकरण एसिटिलीकरण अभिक्रिया। फिर एसिटिक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवा रहे हैं, फिर इसका करवा रहे हैं जल अपघटन। तो एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब अपचयन करेंगे तो इससे क्या मिलेगा? सोचने वाली बात है, बताओ। तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जब आप करवाओगे और वो भी साथ में हाइड्रोलिसिस है, तो ये रिएक्शन जो है इसमें आपको बन जाएगा एथिल अल्कोहल CH3CH2OH। अपचयन हो जाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा। अब लेते हैं अगली क्वेश्चन की बारी। इलेक्ट्रोड विभव किसी धातु की छड़ को उसी के आयनों के विलयन में डुबोने पर धातु की छड़ और आयनों के मध्य उत्पन्न विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ईंधन सेल का चित्र आराम से बना लेंगे। यहाँ से ऑक्सीजन डालेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन डालेंगे और ऑक्सीजन वाला ये हो जाएगा कैथोड, हाइड्रोजन वाला हो जाएगा एनोड और यहाँ से निकल जाएगा जल और यहाँ ले लेंगे KOH का सारी विलयन। ये एग्जीक्यूशन है कॉपर सल्फेट के विलयन को 1 एम्पीयर की धारा में 15 मिनट तक प्रभावित करने पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखो आवेश हो जाएगा Q बराबर IT, I ये 1 एम्पीयर, समय 15, मिनट को सेकंड बदलेंगे तो 15 गुना 60, 15 को 6 से गुणा करेंगे 90, तो ये हो जाएगा 900 कूलम। अब देखो अगर 2 फैराडे आवेश प्रभावित करते हैं तो कॉपर सल्फेट मिलता 63.5 ग्राम, तो 1 फैराडे से कितना मिलेगा? 63.5 बटा 2 फैराडे, तो 900 गुलाम से कितना मिलेगा? तो फैराडे को गुणा कर लेंगे 6500 कर लेंगे और यहाँ गुणा कर लेंगे 900। बुक में एजिट आ जाए हुआ है, सोल्व करोगे तो आ जाएगा 0.59 ग्राम। इजी है। अगला लेते हैं शेल विभव। किसी सेल के कैथोड और एनोड के विद्युत भाग या सेल विभव का अंतर सेल विभव कहलाता है। माइनर इलेक्ट्रोड, ये मैंने कहा था चित्र आएगा, आ गया, बना लेंगे आराम से। अब इसमें लैम्डा m इक्वल हो जाएगा, केपा है 0.0129, ये है इंटू 1000 हो जाएगा बटा सांद्रता हो जाएगी 0.100। सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा
मौलिक चालकता पूछी हुई है, तो चालकता को 1000 से गुणा करके सांद्रता का भाग दे दो। अगला है सरल ईथर, डाइमेथिल ईथर। प्रोपीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन, ये प्रोपीन है, अम्ल की उपस्थिति में इसका जल योजन करेंगे तो हमें मिलेगा एल्कोहल। ये बन जाएगा CH3 CH CH3 और यहाँ जाएगा OH। अब क्रियाविधि में पहले पद में यहाँ पर प्रोटॉन का योग होगा, यहाँ जाएगा 3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ जाएगा प्लस। दूसरे पद में जल का योग होगा, यहाँ जल जुड़ जाएगा OH2, और तीसरे पद में जल से H+ का निष्कासन होगा और बन जाएगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, सेकेंड एल्कोहल बन जाएगा। इसका उल्टा क्वेश्चन ये है, मिश्रित ईथर, एथिल मेथिल ईथर मिश्रित ईथर है। प्रोपेन टू ओल के निर्जलीकरण की, ऊपर जलयोजन के हैं, यहाँ निर्जलीकरण है, तो ये प्रोपेन टू ओल ये रहा, इसका निर्जलीकरण होगा तो H और यहाँ से OH, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन बनेगी। पहले पद में क्रियाविधि में यहाँ H+ जुड़ेगा, प्लस आ जाएगा। दूसरे पद में जल निकलेगा और कार्बन धनायन बन जाएगा। तीसरे पद में यहाँ हाइड्रोजन निकलेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये हो जाएगी इसकी क्रियाविधि। अब चलते हैं, अगर कोई और क्वेश्चन बच गया तो उस पर मेरे हिसाब से बचना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर दिए हैं। तो प्रश्न संख्या 6 है, ऑप्शन में 6 नंबर ही होना चाहिए, 6 नंबर नहीं है, वो कौन सा है, प्रश्न संख्या जो, हाँ 6 ही है। इस पर आपके बोनस बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि देखो जिंक संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, कैडमियम को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता क्योंकि इनके सामान्य आयनिक अवस्था में डी कक्षा भरे होते हैं। सीरियम जो है ये लैंथेनॉइड है, रदरफोर्डियम एक्टिनॉइड है। तो आपके ये जो क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा चांस है बोनस अंक आने के। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको यहाँ पर 12th केमिस्ट्री के पेपर को हल करके बताया, और MCQ फिल इन द ब्लैंक्स, और जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए उन्हीं से क्वेश्चन आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, नहीं आए हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, सर आप तो झूठ बोल रहे हो, नहीं आए हैं आपने जो पढ़ाई उनमें से। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 12th के बाद जितने भी आपके कोर्सेज होते हैं उनकी जानकारी मैं आपको अपने YouTube चैनल पर दूंगा। हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद।